हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, ये मूर्ति आने वाले समय की प्रेरणा है। संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, सूक्ष्म को साकार करने की परंपरा भारत में है। संत रामानुजाचार्य ने दलितों पिछड़ों को गले लगाया। हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य की मूर्ति के सामने आरती दिखाकर पूजा अर्चना भी की। कई प्रसिद्ध पंडित भी मौजूद रहे। रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति बनाई गई है, भारत की दूसरी और विश्व की 26वीं सबसे ऊंची प्रतिमा। कार्यक्रम के दौरान संत रामानुजाचार्य की जीवनी पर लेजर शो हुआ। 3D फिल्म के माध्यम से समझाए गए संतों के आदर्श। ICRI सैट के फार्म में उगाई गई फसलों को प्रधानमंत्री ने देखा। चने को तोड़कर भी खाया। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के 50वीं सालगिरह में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। ICRI सैट के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जलवायु परिवर्तन का हर आबादी पर असर, छोटे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नेट जीरो की चर्चा भी की। कहा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट की जरूरत को भी हाईलाइट किया। प्रो प्लैनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो सभी को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सरकार के एक्शन में दिखता है। ICRI सैट के कार्यक्रम में बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का समय है। हैदराबाद में नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। कहा, जय जवान जय किसान में पीएम ने जोड़ा जय अनुसंधान। यूपी के हापुड़ की जनसभा में जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, विपक्षी दलों ने राष्ट्र के विकास की कभी चिंता नहीं की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पीएम गरीब कल्याण योजना से किसी गरीब को अन्न की कमी नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, हमारी सभी योजनाओं ने देश की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल पर हमला। कहा, महात्मा गांधी के बाद जितने गांधी आए उन्होंने केवल राजनीति की है। मथुरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी को सलाह दी, तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आएं। राजनाथ सिंह ने कहा, राजनीति सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज और देश को बनाने के लिए की जाती है। राजनाथ सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा, उरी और पुलवामा हमले के बाद हमने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भरोसा दिया। कहा, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे जवानों ने गलवान में करीब 50 चीनी सैनिकों को मार गिराया। आगरा में भी राजनाथ सिंह की जनसभा। कहा, भारत की तरह कोरोना से मुकाबला किसी देश ने मजबूती से नहीं लड़ा। राजनाथ सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, अगर 5 साल और सेवा का मौका देंगे तो यूपी को अर्थव्यवस्था के मामले में भी नंबर 1 बना देंगे। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर के पंजाबी कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन किया। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। गुरुद्वारे में योगी ने जाकर मत्था टेका। गुरुद्वारे की परिक्रमा की। योगी को भेंट की गई तलवार। जनसंपर्क के बाद योगी ने अखिलेश पर हमला बोला। कहा, पिछली सरकार में अराजकता थी, कारोबारी पलायन करने को मजबूर हुए। सीएम योगी का अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना। बोले, पिछली सरकारों ने अपने लिए सोचा, व्यापक समाज के बारे में नहीं सोचा। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार में यूपी की छवि बदली, यूपी में सुरक्षा का माहौल मिला, विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, आज अगर कोई बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ है तो दुशासन और दुर्योधन जैसी दुर्गति होती है। सीएम योगी ने कहा, गन्ने की मिठास बनी रहनी चाहिए, गन्ने की मिठास बीजेपी लाएगी, जिन्ना समर्थक की मिठास नहीं ला सकते। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, अगर उनका खून गर्म होता तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। जनता ने एसपी बीएसपी कांग्रेस की हालत पतली की। 10 मार्च को तीनों दलों की यूपी से विदाई। बदलाव की राजनीति करती है बीजेपी। लखनऊ में अनुराग ठाकुर ने पतंगबाजी को बताया यूपी के विकास की उड़ान। कहा, मोदी योगी ने गरीबों की मदद की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख गरीबों को पक्का मकान बनाकर दिए जाएंगे। 400 नई वंदे भारत ट्रेनें भी चलेंगी। नोएडा के हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस ने 60 साल के राज में प्रदेश को बीमारू बनाया। बाराबंकी में सपा पर बरसे मुलायम की बहू अपर्णा यादव। कहा, मैं शेरनी हूं, किसी से नहीं डरती। यूपी में रविवार को तीसरी वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जनचौपाल में मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीएसपी ने छठे चरण के लिए 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उतारा। अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। प्रियंका का अखिलेश और योगी पर अटैक। बोली, गर्मी चर्बी नहीं, भर्ती की बात हो। प्रियंका ने कहा, नफरत की जगह यूपी में नौकरियों की बात करें, यही आज की असली आवाज है। अलीगढ़ में प्रियंका का विरोध करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने बांटा अपनी पार्टी का यूथ मैनिफेस्टो। 9 फरवरी को कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेगी। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घोषणा पत्र जारी करेंगी। यूपी चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल। अलीगढ़ में अखिलेश यादव का दावा, एसपी आरएलडी का गठबंधन 400 सीटें जीतेगा, बाकी बची 3 सीटें विपक्ष के लिए। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव को देखते हुए तीनों काले कानून वापस लिए, पहले कानूनों को किसानों के हित में बताया था। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार उतारेगी। करीब 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान होगा। संजय राउत का चुनाव आयोग पर विवादित बयान। लखनऊ में बोले, सरकार की गुलामी कर रहा है चुनाव आयोग। संजय राउत ने ओवैसी पर हमले की निंदा की। कहा, माफिया को लेकर योगी सरकार ने बड़े दावे किए थे, लेकिन ओवैसी जैसे सीनियर नेता पर गोली चलाई गई।
बागपत में असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, अगर कोई मेरी जान ले ले तो आंसू मत बहाना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अगर एक ओवैसी मारा जाएगा तो आपको कई ओवैसी पैदा करना पड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बयान, मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं बीजेपी की आंख में आंख डालकर आवाम की बात करता हूं। दिल्ली में काम करने वाले यूपी वोटर्स को केजरीवाल का तोहफा, वोटिंग वाले दिन पेड हॉलिडे ताकि वोट दे सके और वेतन ना कटे। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, हर की पैड़ी में पूजा अर्चना की, गंगा आरती में शामिल हुए। राहुल गांधी ने उधम सिंह नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, अब देश में एक राजा का शासन जो किसी की नहीं सुनता। राहुल गांधी ने कहा, किसान और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना, हमेशा किसानों के हित में काम किया। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल को गोल्डन पीरियड बताया। कहा, उस समय किसानों और सरकार के बीच साझेदारी थी। राहुल गांधी ने सरकार में होने का मतलब बताया। कहा, सरकार से जनता सीधा संवाद कर अपनी समस्या बता सके। रविवार से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अलग अलग जिलों में पार्टी का प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के टनकपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। कहा, बिजली पानी की व्यवस्था की। सीएम पुष्कर सिंह धामी को उम्मीद, विकास की वजह से उत्तराखंड देश में नंबर 1 होगा। केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली दल पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने पंजाब में 26 साल और बादल ने 19 साल राज किया है, इन्होंने पंजाब को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने पंजाब के वोटर्स के लिए खोला वादों का पिटारा। कहा, पंजाब में इंडस्ट्री वापस आएंगी, नई इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, नए स्कूल नए अस्पताल भी बनाए जाएंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में भी करके दिखाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का अमरिंदर सिंह और बादल पर बड़ा हमला। कहा, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने 30 साल तक माफिया राज चलाया। सिद्धू ने कहा, मेरे पास पंजाब को बदलने का मॉडल है, मेरे डर से चोर सारे चोर एक हो गए हैं। सिद्धू सत्ता का पुजारी नहीं, किसी कुर्सी का लालच नहीं। चंडीगढ़ में बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौर का केजरीवाल पर हमला। कहा, सत्ता में आने के लिए झूठ बोल रहे हैं। पंजाब में शिक्षकों और परिजनों ने चुनाव का विरोध किया। कहा, अगर स्कूल नहीं खोले गए तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राहुल गांधी के गोवा दौरे पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, वो छुट्टियां मनाने आए थे, जनता उनको गंभीरता से नहीं लेती। गोवा के लिए सुरजेवाला ने अपनी कांग्रेस पार्टी की पीठ थपथपाई। कहा, हमने किसी दागी को टिकट नहीं दी। गोवा के दाबुलिम में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, दोनों का एजेंडा प्रदेश को लूटना। मनीष सिसोदिया ने कहा, हमारा एजेंडा है गोवा को नई दिशा मिले, लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने पर सरकार की लोकसभा में सफाई। 1962 से अवैध कब्जे वाले इलाके में ब्रिज बना रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का तंज। हिजाब को शिक्षा में आड़े आने देकर बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती ज्ञान देती है, भेद नहीं करती। हिजाब वाले विवाद पर कर्नाटक के बीजेपी चीफ का बयान। कहा, शिक्षा व्यवस्था का तालिबानीकरण नहीं होने देंगे। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुटकी ली। कहा, लगता है वो 2014 के पहले वाले भारत समझ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है, विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है देश। बसंत पंचमी पर बाबा बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान। 8 मई को सुबह 6:15 बजे मंदिर खुलेगा। एमपी के गुना में छेड़छाड़ का मामला, युवक की पिटाई के मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 3 गिरफ्तार। राजस्थान के चुरू में पुलिस की कार्रवाई, 20 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में एक महिला केयर टेकर गिरफ्तार, 8 महीने के बच्चे को पटक पटक कर पीटा था। ग्वालियर में एक नर्सिंग होम सील किया गया, अवैध गर्भपात करवाने का मामला। गोंडा पुलिस के साथ मुठभेड़ में रेप का आरोपी महेश यादव ढेर हुआ, 25,000 रुपए का इनाम था। वाराणसी के शिवपुर में लूट के मामले का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुणे में किरीट सोमैया के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, किरीट ने कहा शिवसेना के गुंडों ने हमला किया। महाराष्ट्र की सुपरमार्केट में शराब बेचने की अनुमति के खिलाफ अन्ना हजारे, सीएम ठाकरे को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी। बुलीबाई ऐप मामले के आरोपी श्वेता सिंह की जमानत याचिका पर 8 फरवरी को मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई, पुलिस से 2 दिनों में जवाब मांगा। महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर छात्रों को भड़काने का मामला, हिंदुस्तानी भाऊ नाम के शख्स को 14 दिन की पुलिस कस्टडी। महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस स्टेशन के अंदर हंगामा कर रहा युवक अरेस्ट हुआ, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी की थी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,27,000 नए मामले आए, 1,059 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 11,394 नए केसेस आए, 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 643 लोग संक्रमित हुए, 4 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 12,009 नए केसेस मिले, बीते 24 घंटे में 50 संक्रमितों की मौत। गुजरात में कोरोना के 4,710 नए केसेस, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 1,484 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 9,979 एक्टिव केसेस, बीते 24 घंटे में 1,604 नए केसेस आए। बंगाल में कोरोना के 1,345 नए केसेस मिले, 24 घंटे में 2,251 संक्रमित रिकवर हुए। यूपी में सोमवार से स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे, राज्य सरकार का फैसला, कोविड-19 के चलते बंद किए गए थे स्कूल। श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा, शहरों में सड़क पर सन्नाटा, दुकानों में ताला लटका, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में ईशान किशन और शाहरुख खान को टीम में जगह मिली। अभिषेक बच्चन ने फिल्म घूमर की शूटिंग शुरू की, आर बाल्की के निर्देशन में बन रही है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।